लंबे अरसे के बाद एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो कहीं न कहीं पान समाज के लिए बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। बिहार लेवल की एक मीटिंग हुई है जिसमें अध्यक्षता जो महेश दास महाराज जी हैं और काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे पान समाज को जो एससी बनाया गया है उसकी कैसे लाभ मिले। लेकिन जो समस्याएं चल रही थी वो कहीं न कहीं निंदनीय थी, लेकिन आज वो हल हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 580 चौपाल बुनकर महादलित संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुकेश तांती जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार पान जी को बनाया गया है। बाकी और क्या चीज़ें यहाँ पर मंथन हुई है, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, चूँकि जातीय जनगणना भी हो रही है। कही जाती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर कोई जनगणना करवा रहा है, पान समाज भी एक हो गया है। अब कहीं न कहीं सरकार के पास भी रास्ता साफ हो गया है कि पान समाज के भी बहुत सारे नेता निकलेंगे और हर तरह की समस्या दूर होगी। तो सबसे पहले हम महंत दास महाराज जी से ही जानकारी लेंगे, क्योंकि अध्यक्षता किए हैं और काफ़ी मशक्क़त किए हैं। तो चलिए बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद एक निर्णय जो सामने आया है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। सर, आज मीटिंग करने का क्या रीज़न था? सर देखियो, सबसे बड़ा बात है कि मीटिंग यही खातिर रखल गए कि राजीव और मुकेश दोनों एक साथ चलने के लिए, और रविंदर बाबू का छवि सौंसे बिहार में कि सौंसे भारत में थे, वो छवि के बरकरार रखने के लिए ये मीटिंग रखल। वही मीटिंग कारण दोनों गोटा के शामिल करल गए। सौंसे बिहार का आदमी आयल क्षेत्र में, और इमे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी आ प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी, ई बड़का एगो फैसला हो गया कि ये सब सौंसे बिहार का आदमी के सामने में कि जिनिस बहुत बड़का समस्या हल हो गया। हम सोचते हैं कि यही हल रहे, और बहुत खुशी की बात है कि दोनों गोटा एक मंच पर चलाया। जहां सरकार ने जातीय जनगणना को मुहर लगाया है, काफ़ी लंबे समय से जातीय जनगणना पर अटकलें चल रही थी। सर, पान समाज की भी काफ़ी संख्या, सर इसको किस नजर से देखेंगे? देखियो, पान समस्या, पान जाति के जो समस्या है वो समस्या अब हल होते, और अभी भी समाज में बिखरा छेबे करे, और समाज अभी भी गने तत्मताइते छे, जेना तत्मा हम छिए तत्मताइते समाज में छे। तो हम सोचे छिए कि समाज में अभी भी सब छतनिक आयल बिहार का आदमी कि ई तत्मतैना छोड़ देथिन, और अपना जे पान समाज में छिए संगठन, ओना संगठन करके हम कुछ बड़का बड़का नेता खड़ा करिए और जीतिए। यही सबसे बड़का हमरा बात है। एक आखिरी सवाल सर करेंगे कि बेगूसराय जिला के आप हैं और हमें प्रदेश महासचिव छिए बेगूसराय जिला का। कहाँ अध्यक्ष हमारे बेगूसराय जिला का विनोद बाबू छथनी। विनोद बाबू को सौंपल जाए कि केना बेगूसराय जिला के गने पान समाज चलते, तो विनोद जी के सौंपल जाए। विनोद जी जानथिन की कर रखते हैं समाज के, की कैसे करते। हाँ, चलिए थोड़ा सा पहले हम मुकेश जी से बात कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं और सुनाने का प्रयास करते हैं। सर, काफ़ी अटकले के बाद एक निर्णय सामने आया है, पान समाज को किस तरह से देखते हैं और आगे कैसे इसका विकास होगा? पूरे बिहार में लगभग 7% हमारे जात की समाज की आबादी है, और शुरू से जितने भी हमारे पूर्वज जो समाज की बात किए हैं, शोषित की, दलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की बात किए हैं, उन्होंने हमेशा, चाहे वो जगदेव बाबू हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, आदरणीय, ये लोग कहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग के समाज का आज जो स्थिति है कि पूरे बिहार में मात्र अभी एक विधायक हमारे समाज से एक आदरणीय चंद्रहास चौपाल जी विधायक बनाए गए हैं, बने हैं, जीत करके आए हैं। हम बिहार के सभी पार्टियां से ये मांग करते हैं
कि भाई हमारे समाज में जिस जिस पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता नेता हैं उनको हिस्सेदारी दिया जाए, उनको टिकट दिया जाए। और हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं और इसके ओर हम लोग पहल करेंगे कि आने वाले समय में 2024 में 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 पान का बेटा, चौपाल का बेटा विधानसभा में पहुंचे। इसी ओर हम लोग काम करेंगे पूरे समाज को साथ लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। राजीव कुमार पान जी से जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन जो पोस्ट दिया गया है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ है और हर कोई उस पर मुहर लगाए हैं। को खड़ा करने में रविंद्र तांती जी लगभग अपना जीवन का 40 साल दिए, 40 से 45 साल। पान चौपाल समाज के लिए रविंद्र तांती जी एक नेता के साथ साथ एक विचारधारा थे। उनकी लड़ाई पान समाज के राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए था। हमारा संगठन आज कुछ मतलब 1-2 सालों से जो कुछ गलतफहमियां थी, आज महाराज जी के नेतृत्व में उनको दूर की गई है। और जो रविंद्र तांती जी की विचारधारा है वो प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, हम लोग राष्ट्रीय संगठन भी पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रविंद्र तांती जी थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते थे हम लोग। लेकिन इधर उनके जाने के बाद जो उनकी जो कमी हुई उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि पूरा बिहार एकजुट होकर के रविंद्र तांती जी के जो विचार थे उनको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो सत्ता में हिस्सेदारी की बात वो करते थे, क्योंकि पान चौपाल समाज की जो आबादी है उसको हमेशा से नकारा गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा। तो अब लड़ाई होगी, जातीय जनगणना सरकार खुद करवा रही है और जातीय जनगणना में प्रकाशित होगा। और जो कल तक हम लोग कहते थे कि हमारी आबादी इतनी है, अब सरकार स्वयं कहेगी कि पान चौपाल समाज की आबादी इतनी है। तो सत्ता में हिस्सेदारी निश्चित तौर पे सुनिश्चित होगा। और जल्द ही हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संयुक्त रूप से करके पटना में, और हम लोग संगठन की मजबूती के लिए और राजनीतिक हिस्सेदारी और शैक्षणिक भागीदारी के लिए हम लोग एक बहुत जल्दी एक एजेंडा तय करेंगे और पूरे बिहार का दौरा करके एक बड़ा कार्यक्रम पटना में आयोजित कर करके और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर करेंगे कि पूरे बिहार में पान समाज के साथ जो शोषण चल रहा, जो समस्याएं चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं और आगे क्या इस पर क्या पहल होगी? नहीं, पान समाज चौपाल समाज के बीच जो भी समस्याएं पूरे बिहार में आती है, समस्याएं तो कह कर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही हम लोग के संज्ञान में जाता है तो हम लोग संगठन के माध्यम से पूरी मजबूती के साथ, पूरे बिहार में हमारा मजबूत संगठन है तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। कई घटनाएं इसका उदाहरण है, अभी समस्तीपुर में थतिया में घटना हुई थी। एक बहुत बाहुबली व्यक्ति थे, एक लड़की के साथ बलात्कार कर करके और उस केस को दबाने का काम किया, लेकिन हमारे संगठन, हमारे नेतृत्व में वहां पर एक मजबूत लड़ाई लड़ा और वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। और न जाने बिहार में अनगिनत घटनाएं होती रहती है। हम लोग पूरी तरह इसके लिए सक्षम है और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग को प्रशासनिक सहयोग भी मिलता है, तो प्रशासन और समाज का समन्वय बनेगा और हम लोग हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा एक मैडम है, कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण सबसे बड़ी शक्ति होती है और सरकार भी कह रही है कि नारी को आगे बढ़ाना है। और पान समाज से मुझे लगता है जिला परिषद है मैडम, है एक बड़ा निर्णय हुआ है, इस पर मुहर लगना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मतलब इतना लग रहा था जैसे समाज बिखराव की ओर, रविंद्र बाबू के जाने के बाद समाज में एक बिखराव सा फैल गया था कि अब हमारा नेता नहीं रहा। एक सभी के मन में एक मतलब अपना नेता के प्रति इतना प्यार था। तो मुकेश बाबू और राजीव बाबू हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो आज ये फैसला हुआ कि मुकेश बाबू अध्यक्ष बनेंगे बिहार का और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव बाबू बने हैं। तो दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनसे आग्रह करूँगी कि ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश लेवल पर समाज को एकत्रित करे। यही मैं आशा करती हूँ, यही उनसे
आशा रखती हूँ। धन्यवाद। आखिरी सवाल मैडम करेंगे कि महिलाओं के साथ भी काफी समस्याएं हो रही पूरे बिहार में। जी, समस्याएं तो बहुत आए दिन होते रहती है, महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। वैसे मैं भी संगठन में बहुत दिन से हूँ, संगठन समस्तीपुर जिला से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ संगठन की, और जिला पार्षद भी हूँ। तो इस संगठन से मैं बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, जहाँ मैं भी जाती हूँ, और राजीव सर है, बाकी समाज के समस्तीपुर जिला के जगदीश बाबू हैं और सूरज बाबू हैं, सभी लोग, वीरेंद्र बाबू हैं, सभी लोग, हम लोग उनके समस्याओं को हल करने के लिए उनके साथ जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उनके साथ हम लोग पूरा समाज खड़ा रहते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं और सर आप लगातार जो है सहयोग करते हैं और समाज सेवी भी हैं। क्या कहेंगे आज जो निर्णय हुआ है? सबसे पहले हम दोनों अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष राजीव बाबू और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बाबू को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज जो निर्णय हुआ है, इसके इंतजार में हमारा समाज 2 वर्षों से टकटकी लगाए हुए था। आज उसका पटाक्षेप हो गया। आज इस संगठन के माध्यम से पूरे बिहार में, देश में मैसेज जाएगा कि इस समाज को नई दिशा देने के लिए जो हमारे आदरणीय रविंद्र कुमार तांती जी जो श्रद्धेय हैं, जो हमारे बीच नहीं हैं, उनके आकांक्षाओं को, उनके सपनों को ये संगठन, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिलके, पूरा संगठन मिलके उनके सपनों को साकार करेगी। हम यही आज के दिन हम कहना चाहते हैं। पान समाज के एक वैसे भी व्यक्ति हैं जो सांसद प्रतिनिधि हैं, और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मीटिंग में शामिल हैं। बड़ी दूर से चलकर आए हैं, इंतजार में थे कि जो लंबे समय से समस्याएं चल रही है उसका निदान होना चाहिए। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद जो समस्याएं हल हुई है, क्योंकि आगे 24 और 25 में चुनाव भी होने वाले हैं, जो घोषणा हुई है, काफ़ी तर्क वितर्क हुआ। ऐसा लग रहा था कि समस्याएं दूर नहीं होगी, लेकिन अंततः हुआ वही जो पान समाज चाह रहे थे। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, हाजीपुर। आज जो यह निर्णय हुआ है, पान समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित और विकास उन्मुख निर्णय है। पान समाज जो है पूरे बिहार स्तर पर जितने भी विधानसभा है, खास करके उत्तर बिहार के जितने विधानसभा हैं, 15,000 से लेकर 45,000 तक पान समाज का वोटर है। दक्षिण बिहार में हमारी संख्या कम है, और हमारे बिहार के पान समाज की जो सांगठनिक स्थिति है काफ़ी मजबूत है। हमें काफ़ी एकता है। हमारे समाज के लोग कहीं भी इस समाज के साथ साथ दलित पिछड़ा के साथ भी, अति पिछड़ा के साथ भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे समाज के लोग दल और वर्ग से ऊपर उठकर सामाजिक हित के लिए हम लोग सक्रिय रूप से सहयोग में खड़ा रहते हैं। और उसका सुखद परिणाम भी आता है कि बहुत सारे जगह हम लोग जिसकी मदद में गए उसके साथ प्रशासन की तरफ से न्यायोचित व्यवहार किया गया। और रह गई विधानसभा में दावेदारी की बात, तो मैं पान समाज आपके बीच में ऐलान करता है कि हम किसी दल के बंधुआ मजदूर हमारा समाज नहीं है और न रहेगा। हमारे पान समाज के लोग जिस तरह से सवर्ण समाज, दलित समाज, मिनोरिटी समाज और पिछड़े वर्ग के लोग हर दल से अपना ताल्लुक रखते हैं और सामाजिक हित के लिए काम उनसे लाभ उठाया करते हैं, मैं भी उनसे सीख रहा हूं। हम भी राजनीति करते हैं, हमारी भी राजनीति परिदृश्य है, हमें भी उम्मीद है राजनीति से। तो हम भी, हमारे पान समाज के लोग सभी दल से संबद्ध रखेंगे। जो हमको लाभ देगा, जो प्रतिष्ठा देगा, जो पद देगा, हम उसके साथ में
कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो हमको वोट लो और छोड़ दो की नीति अपना के हमारे साथ है, द्वैम दर्जा का व्यवहार करेगा, चाहे कोई भी ABCD दल हो, हमारे लोग उसमें रहते हुए भी उनको तिलांजलि देकर स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए हम अपने लोगों को यूनाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी आने वाला 24 और 25 का जो पार्लियामेंट्री असेंबली चुनाव है और स्टेट असेंबली चुनाव है, उसमें जिला के अंतर्गत जितना रिजर्व सीट है उस पर उस जिला के हमारे कैंडिडेट जो सक्षम होंगे उनको हम लड़ाने के लिए अभी से प्रशिक्षण देंगे। दूसरे जिला से कोई प्रतिनिधि अगर चाहे हमारे समाज का कि दूसरे जिला में जाकर चुनाव लड़े, कतई हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बोएगा वही काटेगा, जो साथ देगा उसका साथ देंगे, जो विरोध करेगा उसको विरोध करेंगे।